हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 8 में आज हम लाए हैं प्रोनाउन पार्ट 3। इसके अंतर्गत हम आज प्रोनाउन के शेष जो काइंड्स रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे और उनका सेंटेंस में किस प्रकार यूज होता है इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों में शेयर करना जो इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। इसे हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसाइडर्स मेंबर्स ऑफ आ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ईच हो गया, एनी हो गया, आइदर, नाइदर एंड अदर्स। ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल, एवरी वन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ नाइदर शब्द और एवरी वन शब्द जो दिया गया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया गया है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव के नियमों को समझते हैं कि सेंटेंस में इनका किस प्रकार यूज होता है। पहला पॉइंट दिया है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि ईच ऑफ द टू स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, यहाँ गेट के पीछे एस लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम, हैज सिंगुलर के लिए आता है। नाइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हैज कम टुडे, यहाँ भी हैज है तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। आइदर एवं नाइदर का प्रयोग दो के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि आइदर शब्द होगा या नाइदर, इनका प्रयोग हमेशा दो के संदर्भ में किया जाता है। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, ठीक है नहीं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, दोनों का प्रयोग किस में हुआ है, दो के संदर्भ में। लेकिन अगर वे दो से ज़्यादा हैं तो आइदर के स्थान पर एनी का प्रयोग और नाइदर के स्थान पर नो वन या नन का प्रयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है, और दो से अधिक हैं तो उसके स्थान पर यानी आइदर के स्थान पर एनी और नाइदर के स्थान पर नो वन या नन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एनी ऑफ द थ्री बॉयज हैज कम, नन ऑफ द थ्री बॉयज हैज कम। अगला पॉइंट समझते हैं, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। यानी कि ईच शब्द का जो प्रयोग होगा वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक के लिए किया जाएगा। जैसे कि ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस, दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र मेहनती था, यानी कि प्रत्येक छात्र मेहनती था दोनों छात्रों में से। तो दोनों ईच शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो प्रत्येक के लिए हुआ है। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तीनों छात्रों में से प्रत्येक छात्र ईमानदार था। अगला पॉइंट समझते हैं, लेकिन एवरी वन का प्रयोग केवल दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। एवरी वन का जो प्रयोग होगा वो दो से अधिक के लिए होगा और प्रत्येक के लिए होगा। जैसे कि एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। आगे बढ़ते हैं, ईच का प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है, यानी कि ईच का जो प्रयोग होगा वो नाउन के बाद होगा। देखते हैं, आई बाउट दीज पेन ईच फॉर 10 रुपीज़। तो ईच शब्द का इस्तेमाल यहाँ हुआ है और उससे पहले नाउन का प्रयोग किया यानी पेन का। आई बाउट दीज फॉर 10 रुपीज़ ईच, यहाँ ईच ये लगा हुआ है और उससे पहले नाउन का प्रयोग किया गया है यानी कि रुपीज़। लेकिन जब नुमेरल में नहीं दिया हो तो ईच का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, यानी कि जब संख्या नहीं दी गई होगी तो ईच का प्रयोग जो होगा वो वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में किया जाएगा। जैसे ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ प्राइज, तो ईच का प्रयोग कहाँ है, वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में किया गया है। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। यानी कि ईच का प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है यानी सहायक क्रिया जो होती है उसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। जैसे कि दे ईच हैव गॉट अ प्राइज,
तो हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और गॉट क्या है, मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है। वी ईच ट्राइड आउट द बेस्ट टू विन द मैच। बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। इसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब माई के पीछे हम सेल्फ, योर के पीछे सेल्फ, हिम के पीछे सेल्फ, इट के पीछे सेल्फ लगा देते हैं तो जिससे नए वर्ड बनते हैं वो ही क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है वो अपने आपको के अर्थ में या स्वयं के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। सिंगुलर के लिए हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स सेल्फ और सेल्व्स, यानी कि सेल्व्स और सेल्फ जो होते हैं, एंड रेफर्स टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इट इज सिमिलर टू इंटेंसिव प्रोनाउन, और ये इंटेंसिव प्रोनाउन के समान ही होते हैं। जैसे कि दे बाउट देमसेल्व्स अ न्यू कार, तो उन्होंने एक कार स्वयं खरीदी। यहाँ देमसेल्व्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि स्वयं के द्वारा, उनने स्वयं के द्वारा एक नई कार खरीदी। द डॉग बिट इटसेल्फ, कुत्ते ने स्वयं को काटा। आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, क्या आप खुद से बात कर रहे हैं, यानी कि स्वयं के द्वारा अपने आप को के अर्थ में जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज को समझते हैं। पहला पॉइंट है, इनका प्रयोग अपने आपको के अर्थ में होता है। सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर के लिए तथा सेल्फ्स का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। जैसे कि ही हर्ड हिमसेल्फ, अब ही सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया यानी सेल्फ लगाया है। दे हर्ड देमसेल्फ, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है और इसके साथ हमने सेल्फ्स का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट समझते हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी आदि सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। इन सभी के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऊपर जो भी वर्ड दिए गए हैं उनके साथ हमेशा हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एवरीवन रेन्ड हिमसेल्फ, एवरीबडी हर्ड हिमसेल्फ। अगला पॉइंट है, केवल वन के साथ वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि हिमसेल्फ का, यानी कि वन शब्द दिया है तो उसके साथ वन सेल्फ का प्रयोग होगा, ना कि हिमसेल्फ का। जैसे कि वन हर्ट्स हिमसेल्फ। अगला पॉइंट है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी में जेंडर का पता ना होने पर इनके साथ इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई बच्चा है या कोई इन्फेंट बेबी है जिसके बारे में, यानी कि जिसका जेंडर नहीं पता हो, तो उसके लिए हम इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना हिमसेल्फ का ना हरसेल्फ का। द बेबी हर्ड इटसेल्फ, द चाइल्ड हर्ड इटसेल्फ। अगला पॉइंट है, कुछ वर्ब जैसे एब्सेंट, एविल, एड्रेस, अप्लाई, एक्वाइर्ड, एसर्ट, विजी, चीट, एक्सपर्ट, एंजॉय, हर्ट, प्लम, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, रिवेंज, रिजाइन, सेव आदि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यानी कि ऊपर जो वर्ड यानी कि वर्ब दी गई हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे कि आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। चलिए आगे समझते हैं। कुछ वर्ब्स जैसे ब्रेक, बाथ, वस्ट, ड्रॉ, फीड, गैदर, हाइड, कीप, मेक, मूव, ओपन, क्वालिटी, रेस्ट, रोल, सेट आदि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सी केप्ट अवे फ्रॉम द शो, ही हिड बिहाइंड द कर्टेन, द डोर ओपन। ऊपर के तीनों सेंटेंसों में हमने कहीं भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। जैसे कि आई एम मोहन गुप्ता, ही विल डू इट। अगला पॉइंट है, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अलोन और विदाउट एनी हेल्प के अर्थ में होता है। यानी बाई के साथ अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो केवल दो स्थिति में होता है, एलोन की स्थिति में और विदाउट एनी हेल्प की स्थिति में। जैसे कि ही लिव्स बाई हिमसेल्फ, बाई हिमसेल्फ का मतलब क्या है, एलोन से, यानी कि वह अकेला रहता है। तो अगला पॉइंट है, सी कैन डू ऑल द वर्क बाई हर सेल्फ। यहाँ बाई हर सेल्फ क्या, इसका मतलब है कि विदाउट एनी हेल्प, यानी कि बिना किसी की मदद लिए उसने वह अपना सारा कार्य बिना किसी मदद के कर सकती है।
कभी कभी सेल्फ का प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे कि सी थिंक्स मच ऑफ सेल्फ। यहाँ पर जो सेल्फ का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? नाउन के लिए। ही केयर्स फॉर नन बट सेल्फ, यहाँ भी नाउन के रूप में किया गया है। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं और इसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पीपल और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। इंडेफिनिट प्रोनाउन डोंट पॉइंट टू पार्टिकुलर नाउन, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी पार्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट नहीं करते। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ऑल हो गया, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू, आइदर, नन, एवरीवन एंड नो वन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर एक्सेप्ट माई जीनियस। तो यहाँ पर जो नथिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है? इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। एवरीवन इज हेयर ऑलरेडी, तो एवरीवन किसके लिए हुआ है? इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज को समझते हैं। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये सभी किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, यानी कि ये जो ऊपर के वर्ड दिए गए हैं वो किसी न किसी व्यक्ति का ही बोध कराएंगे। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जेंडर का पता नहीं चलता, इसलिए इसे मेल मानकर इनके साथ ही, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। बहुत ही समझने वाला पॉइंट है, यानी कि एवरीबडी हो गया, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये क्या है? ये किसी न किसी व्यक्ति का ही बोध कराएंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन इनसे किसी जेंडर का पता नहीं चलता, यानी कि इन वर्ड से जो है वो किसी के जेंडर का पता नहीं चलता है। तो इसलिए इनके साथ ही, हिज, हिमसेल्फ यानी मेल वाले जो प्रोनाउन होते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एवरीबडी वाज गोइंग टू हिज स्कूल, नोबडी वाज लिसनिंग टू हिज टीचर, एवरीवन लाइक्स टू बी प्रपोजर हाउस, प्रॉस्पेरियस लिखा हुआ है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सभी क्या है? वस्तु का बोध कराते हैं और ये सभी सिंगुलर माने जाते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनके साथ इट, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन, नथिंग वाज केप्ट ऑन इट्स प्लेस, नथिंग हैज़ बीन डन सो फार। अगला है सम, समवन, समबडी, समथिंग का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि इनका प्रयोग जो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, जबकि एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे आई हैव बाउट सम बुक्स, आई हैव नॉट बाउट एनी पेन, यानी कि थोड़ा यही डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि सम, समवन, समबडी, समथिंग का प्रयोग होगा वो अफर्मेटिव में होगा, जबकि एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव में होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हम सम का भी प्रयोग कर सकते हैं और एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हैव यू बाउट सम पेन्स टुडे, हैव यू बाउट एनी पेन टुडे। तो दोस्तों प्रोनाउन का एक पार्ट और लाना पड़ेगा हमारे लिए और पार्ट 4 में पूरा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बेहद आवश्यक है, जिससे कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है प्रोनाउन से संबंधित तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज की वीडियो के संबंध में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रोनाउन के शेष भाग के साथ, उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।